जब हम छोटे थे ना तो दिवाली पे जो है घर जाते थे नानी के, और वहाँ पर बड़े बड़े मशरूम होते थे, उनको दिवाली पे हम जलाते थे, गिद्दड़ पीढ़ियाँ बोलते थे उनको। और कहीं हम लोग खा लेना बच्चे तो एकदम से पैनिक कर लेते थे सब कि खाते नहीं है, इसको खाते नहीं है, बहुत डेंजर होता है। और कहीं ना कहीं मशरूम के बारे में हमारा वो भ्रांति जो ना हमारे दिमाग में बैठ जाती है, दैट मशरूम द डेंजरस। इसलिए जब मशरूम से खाना बनाने की बात होती है तो हम मशरूम दो प्याज़ा, मशरूम मसाला के आगे नहीं सोच पाते। उसके बाद फिर हम रेस्टोरेंट जाते हैं मशरूम ऑन टोस्ट खाने, मशरूम पास्ता खाने, मशरूम पिज़्ज़ा खाने। आज के बाद आपको वो डर भी नहीं रहेगा और आपको रेस्टोरेंट भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बढ़िया सी सिंपल तरीके से बनने वाली मशरूम डिशेज एक साथ दिखाने वाला हूँ मैं। इस वीडियो के बाद आपको मशरूम पास्ता, मशरूम पिज़्ज़ा, मशरूम ऑन टोस्ट, चीज़ी मशरूम, मशरूम डिप, मशरूम रायता सब बनाना आ जाएगा, और मशरूम से दोस्ती भी हो जाएगी, गारंटीड। शुरू करें। Rolling and action. मशरूम जो है वैसे तो आपके पास धुले हुए आते हैं, ठीक है। और मशरूम जहाँ उगाए जाते हैं, आजकल मिट्टी में मशरूम कोई नहीं उगाता, न्यूज़पेपर्स के ऊपर उगाए जाते हैं या ऐसी जगहों पर उगाए जाते हैं जहाँ मिट्टी नहीं होती। तो मशरूम पे यूजुअली मिट्टी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी अक्सर हम मशरूम खुद धोना चाहते हैं। उसको धोने का तरीका जो है बहुत सिंपल है। मशरूम को ऐसे एक बोल में डाल लेना है, उसके बाद इसके अंदर आटा डालना है। आटा, मैदा नहीं है। आटा इसलिए क्योंकि आटा दरदरा होता है, मोटा होता है, तो इससे अच्छे से अंदर तक चला जाता है और मशरूम की थोड़ी बहुत, अगर आपको लग रहा है कुछ खिरक है, कुछ मिट्टी है, वो निकाल लेता है। अगर बहुत गंदे मशरूम है तो उसको ऐसे 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 पोंछ लें। अब इसको धो लेना है। ये देखिए, जो थोड़ी बहुत मैल थी वो भी निकल गई, तो मशरूम एकदम चमक के सफ़ेद सफ़ेद होके आ गया। ब्यूटीफुल। मशरूम को धोने के तुरंत बाद इस्तेमाल करना है, यानी कि मशरूम को इस्तेमाल करने से पहले ही धोइए, वरना जैसे ही पानी लगेगा मशरूम हो जाएंगे काले। तो आप बनाने जाएंगे मशरूम करी, बन जाएगा कुछ और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया भाई एक एक पैसे की कीमत होती है, इसलिए मशरूम को वेस्ट नहीं करना है। ये डंडियाँ निकाल के फेंकेंगे नहीं, इनको इस्तेमाल करेंगे। किसमें? मशरूम डिप में या मशरूम रायते में। देखिए, ये मशरूम की डंडी ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से इसको टेढ़ा करना है मशरूम को, और अपने आप डंडी टूट जाए। ये देखिए, ये गई डंडी, और ये है मशरूम ऑन टोस्ट के लिए छोटे वाले मशरूम, और उसको मक्खन में डाल दें। मशरूम एंड बटर द क्लासिक कॉम्बिनेशन नेवर फेल्स। तो जब ऐसे मशरूम जो है ना, जब ऐसे मशरूम पे कलर आ जाए उसके बाद नमक डालना है। पहले अगर नमक डाल देंगे ना तो ऐसा रंग नहीं आएगा, और फ्लेवर के लिए ऐसा रंग बहुत ज़रूरी है। अब ये सारा मशरूम निकाल लेते हैं बोल में। तो सबसे पहले मशरूम ऑन टोस्ट के जो मशरूम है वो काट लेते हैं। इसको आप ठंडा होने दे सकते हैं, लेकिन अब आपको दिख ही रहा है कि मेरे अंदर सब्र थोड़ा कम है, इसलिए मैं छोटे छोटे मशरूम निकाल के इनको काटना शुरू कर देता हूँ मशरूम ऑन टोस्ट के लिए। ब्यूटीफुल। अब चाहे तो स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही छोटे छोटे मशरूम है, इनको मैं स्लाइस करूंगा तो क्या मिलेगा? ये 1/4। मेरे पास रेड येलो बेल पेपर है, तो थोड़ा थोड़ा मैं काट लेता हूँ शिमला मिर्च। तो जितने बड़े हमने मशरूम 1/4 किए हैं, लगभग उतना ही बड़ा शिमला मिर्च को काटना है। उसके बाद अदरक को करना है बारीक बारीक चॉप। देखिए, वैसे तो मशरूम ऑन टोस्ट इज अ वेरी इंग्लिश थिंग, लेकिन उसको मैं देसीफाई कर रहा हूँ थोड़ा, इसलिए कसूरी मेथी, हरी मिर्च और अदरक जाएगा हमारे मशरूम ऑन टोस्ट। मशरूम ऑन टोस्ट बनाने का एक ये भी कारण है कि आपको बताऊं कि व्हाइट सॉस कैसे बनता है। बहुत कॉमन डिमांड है व्हाइट सॉस की रेसिपी जानने की। व्हाइट सॉस के लिए ना एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 1:10 का रेशियो। 1 भाग मक्खन, 1 भाग मैदा और 10 भाग दूध। रंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए बटर पे। हाँ, उसके बाद मैदा। देखिए, आप वे कर लीजिएगा, रणवीर बार कंफ्यूज ना कर दे आप हो गए। और ये जो हम बना रहे हैं इसको रू बोलते हैं, रू, ROUX, रू। एक बार पक गया, फिर इसके अंदर डालना है दूध। जैसे ही उसमें दूध डालें उसको अच्छे से चलाएं, वरना वो वहाँ पे लंप पड़ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हो गया हैप्पी बर्थडे। इसलिए पहले दूध डाल के अच्छे से मिला लें। ये देखिए, ये शुरू में हमेशा ही ध्यान रखिए, जैसे ही आप रू डालते हैं, जैसे ही रू तैयार होता है, अगर रू गर्म है तो दूध ठंडा डालिए, अगर दूध गर्म है तो रू ठंडी डालिए। दोनों अगर एक टेम्परेचर पे डालेंगे तो लंप बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये ब्लैक कार्डमम के बीज, और अब व्हाइट सॉस को धीरे धीरे पकने देंगे। मशरूम से मोहब्बत करना बहुत सिंपल है। याद रखिए, मशरूम के कुछ दोस्त हैं
जो कभी फेल नहीं होते, मशरूम और पेपर, मशरूम और कॉर्न और मशरूम और चीज़। कॉर्न पेपर चीज़ के साथ मशरूम का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा जाएगा, ये याद रखिए। एक दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिए कि मशरूम को गरम पैन पे सेयर कीजिए, वो चार होगा तो उसका फ्लेवर आएगा। मशरूम को जब स्टोर करते हैं तो उसको अच्छे से ढक के स्टोर करिए ताकि धूप ना लगे या लाइट ना लगे मशरूम को, और टॉवल में एक्स्ट्रा वाटर भी सोख हो जाए। अभी हल्का सा सौते किया, बिल्कुल हल्का सा। इसके बाद इसमें डाल दिए बेल पेपर। तो बेल पेपर और मशरूम का एक तो इसलिए भी कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है क्योंकि बेल पेपर भी मशरूम की तरह रोस्ट होके अच्छा फ्लेवर देती है। और इसमें डाला मशरूम, डन। ये गया वाइट सॉस। गैस कर दी बंद, वाइट सॉस पका हुआ है। नमक, तो अब ये जो मिक्सचर है ना, ये रामबाण है, क्योंकि अगर आपको बेक मशरूम बनाना है तो इसके ऊपर चीज़ डालिए, इसको बेक कर दीजिए। अगर मशरूम वाइट सॉस पास्ता बनाना है, इसी में पास्ता डालिए, थोड़ा सा सॉसी रखिए और टॉस कर दीजिए। और बेस्ट पार्ट है वो जो कसूरी मेथी और ब्लैक कार्डमन का, ओह, डोंट फॉरगेट द जिंजर एंड द ग्रीन चिली। मतलब कहने को अंग्रेजी डिश है लेकिन जायका अपना ही है ना। और ये जो मशरूम का पानी है ना, वेस्ट नहीं करना है। ये हमारा मशरूम ऑन टोस्ट या बेक मशरूम के अंदर चला गया। तो ये क्या हो गया जी? हो गया देसी मशरूम ऑन टोस्ट। तो क्या दिखा ला, क्या ना आइवरी बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये बन गया देसी चीज़ी मशरूम। यहाँ पर मैं स्लाइस ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ मशरूम टोस्ट के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो बन होता है ना बर्गर बन लेके उसको मक्खन लगा के और ऐसे पूरा का पूरा मशरूम बन के अंदर डाल के आप मशरूम बर्गर भी खा सकते हैं। ओहो, नमक थोड़ा कम रखेंगे यहाँ, ये बाद में ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे। कसूरी मेथी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, कसूरी मेथी इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको अगर एकदम विदेशी वाला बनाना है तो आप इसमें फॉर्मूला वही है, बस जिंजर, ग्रीन चिली, कसूरी मेथी वगैरह ना डालें, सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर डाल लें। आई जस्ट लव द आइडिया ऑफ कसूरी मेथी एंड मशरूम्स। मैं जब भी ब्रेड टोस्ट करता हूँ ना, बिल्कुल उसको ड्राई कर लेता हूँ। अब अगर चीज़ी मशरूम है तो चीज़ तो डालनी बनती है ना। फिर दूसरा टोस्ट, फिर उसके ऊपर चीज़। अब इस चीज़ी मशरूम को चाहे तो ड्राई करके पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दीजिए, या फिर चीज़ डाल के बेक कर दीजिए, या फिर पास्ता में डाल दीजिए, सॉस को पतला कर लीजिए थोड़ा क्रीम या दूध के साथ, उसमें पास्ता डाल दीजिए, या फिर जैसे हम कर रहे हैं इसका मशरूम टोस्ट बना लीजिए सुबह सुबह नाश्ते की। गुड आइडिया ना? हाँ, जो कसूरी मेथी की खुशबू है ना साहब, इसके ऊपर ब्लैक पेपर, तो मशरूम डिप या मशरूम रायता बनाने के लिए मशरूम स्टेम्स को बारीक बारीक चॉप करना है, अच्छे से बारीक चॉप कर लीजिए। मशरूम की जो स्टेम है ना, उसका फ्लेवर उमामी होता है, बहुत मीठी होता है, उस फ्लेवर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो चूई भी होती है, इसलिए उसको बारीक चॉप करना है ताकि उसका फ्लेवर जो है वो आ जाए लेकिन चूईनेस चली जाए। एंड सॉल्ट, बस हो गया डन। सॉल्ट के बाद थोड़ा सा वो पानी छोड़ेगा, इसको देता हूं मैं निकाल। डन। तो ये जो बारीक चॉप मशरूम है ये बढ़िया से सौते हो गया ना, जिंजर का फ्लेवर आ गया, चिली का फ्लेवर आ गया। अब इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद डाल देंगे दही के अंदर ताकि बन जाएगी हमारी मशरूम डिप या मशरूम रायता। रायते के लिए ये दही मेरे पास है, फिर चीज, यू कैन कॉल इट अ चीज एंड मशरूम डिप और यू कैन कॉल इट अ चीज एंड मशरूम रायता, whatever you want to call it। और ये गया उस दही के अंदर मशरूम, ये लो जी, डन। ब्यूटीफुल। थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये हो गया हमारा मशरूम रायता या मशरूम डिप।
तो भाई अब अगर आपसे कोई कहे कि मशरूम से दोस्ती हो गई तो आप कहेंगे हो गई, और ऐसी हुई कि बस एक साथ 4-5 डिशेस बनानी सीख ली। डिशेस तो आपने सीख ली, सब्सक्राइब किया? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, स्टे वेल, स्टे सेफ, ईट हेल्दी और खाने से यूँ मोहब्बत बनाते रहिए।